अच्छा, अब ये देखो। अब इसमें लिखा हुआ है सर्चिंग द वैल्यू इन द एरे वैल्यूज दैट हैज 50 वैल्यू फॉर द डेटा इनपुट बाय द यूजर। यानी एरे में से वैल्यू सर्च करनी है। तो एरे में से वैल्यू जब सर्च करनी होती है तो बेसिकली का मतलब है कि एरे पहले से डिक्लेयर्ड है और उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है। जी। जब भी हमने एरे में से कोई वैल्यू सर्च करनी होगी तो इसका मतलब यह है कि एरे जो है पहले से एग्जिस्ट करता है, डिक्लेयर्ड है, और उसके अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से कोई वैल्यू हमने सर्च करनी है। ये आगे एक टॉपिक आएगा लीनियर सर्च। उस यानी लीनियर सर्च यानी सर्चिंग कैसे होती है, वन बाय वन सर्च करते हैं। तो ये उससे भी रिलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एरे डिक्लेयर किया, इसका साइज 10 है ना, और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया वैल्यू टू फाइंड के नाम से। और 10 आइटम हमने स्टोर कर दिए। देखो 10 को हमने 0 पे स्टोर कर दिया, 20 को 1 पे, 30 को 2 पे, 40 को 3 पे, 50 को 4 पे, इस तरह। ये हमने एरे डिक्लेयर करके वैल्यू स्टोर कर दी। यानी ये काम पहले से हुआ हुआ होगा। ठीक है। ये बात समझ में आ रही? जी। ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली आपसे मांग रहे हैं प्रॉम्प्ट यूजर टू इनपुट वैल्यू टू सर्च फॉर। तो यूजर प्रॉम्प्ट की बात कर रही है, प्रॉम्प्ट आ गया, एंटर द वैल्यू टू फाइंड। यहाँ पे आपने वैल्यू इनपुट करनी है। ठीक है। अब पीछे जैसे कोई वैल्यू है 30, 40, स्टोर है इंडेक्स 3 पे। ठीक है। यहाँ से लूप चलेगा फॉर काउंट 0 to 9। ठीक है। लूप थ्रू द फर्स्ट 10 एलिमेंट, क्योंकि 10 एलिमेंट है तो हमने 0 to 9 लूप चलाएंगे। उसके बाद ये कंडीशन है कि इफ वैल्यूज ऑफ काउंट इक्वल टू वैल्यू टू फाउंड। अब वैल्यू टू फाउंड में फर्ज करे कि मैंने 40 इनपुट किया, तो सबसे पहले वो मैं इसको वो ले आता हूँ, थोड़ा एडजस्ट करता हूँ उसको। अच्छा, हमने यहाँ पे 40 सर्च करना है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्चिंग होगी। अब काउंट 0 है, काउंट 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 10। 40 इक्वल टू वैल्यू टू फाउंड, और वैल्यू टू फाउंड में क्या पड़ा हुआ, 40। ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ, 10, और वैल्यू टू फाइंड 40। क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं। तो कंट्रोल पहले यहाँ पे था, अब वो इधर आ जाएगा नेक्स्ट। ये नेक्स्ट काउंट। ठीक है। अब इंडेक्स 1 पे आ गया, यानी काउंट नंबर 1 पे आ गया। 1 पे क्या पड़ा हुआ, 20 इक्वल टू 40, क्योंकि 40 हमने इनपुट किया। क्या ये वैल्यू बराबर है? नहीं। नहीं। फिर ये चला जाएगा नेक्स्ट काउंट, यानी कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ चेक करेगा, यहाँ पे 30 है, 30 इक्वल टू 40। क्या कंडीशन ट्रू है? नो। नेक्स्ट काउंट परफॉर्म हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे पड़ा हुआ 40 इक्वल टू 40। क्या कंडीशन ट्रू है? जी। ठीक है। जैसे ट्रू होगा तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, आउटपुट फाउंड इट एट इंडेक्स। तो स्क्रीन पे लिखा होगा, और प्लस, ये प्लस कॉन्कैटिनेट करने के लिए होता है। और काउंट क्या है, 3, यानी काउंट 3। कॉमन नहीं लिखेंगे ये इंडेक्स के उसके आगे प्लस की जगह कॉमन ही होगा। नहीं नहीं नहीं, कॉमा का मतलब है वो वैल्यू शो कराएंगे। कॉमा का मतलब होता है हम वैल्यू शो कराते हैं ना, ये वाली। हम क्या शो करा रहे हैं, इंडेक्स। क्या शो करा रहे हैं, इंडेक्स। 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 तो यहाँ पे ना प्लस का साइन यूज हुआ, कॉनकैटिनेट किया हुआ। क्या किया हुआ ये, कॉनकैटिनेट। कॉमा भी यूज कर सकते हैं, प्लस भी यूज होता है, आप कॉमा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बोथ कैन बी यूज।
तो बेसिकली दिखाएगा फाउंड इट एट इंडेक्स 3, 3 पे दिखाएगा। ठीक है, आपने कॉमा यूज कर लेना। ठीक है, प्लस भी साइन ये कॉनकैटिनेट करने का यूज होता है, प्लस का साइन ना। एम परसेंट साइन, एक और साइन होता है एम परसेंट साइन, ये भी हम यूज करते हैं कॉनकैटिनेट करने के लिए, यानी दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए। ये समझ आया? जी। अच्छा, जैसे ये डिस्प्ले होगा तो ये ब्रेक कर देगा ताकि फर्दर इसको सर्च ना करे, यहाँ पे फर्दर एलिमेंट को ये सर्च ना करे। एग्जिट द लूप वन द वैल्यू इज फाउंड, एंड हो जाएगा, नेक्स्ट काउंट चलता रहेगा नहीं जब तक सर्च ना हो। इफ द वैल्यू वाज नॉट फाउंड, आउटपुट वैल्यू नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। अ, ये ब्रेक के आगे जो दो स्लैश है इसका क्या ये मतलब कमेंट है? होते हैं, ये कमेंट होते हैं, आपने इसको यूज करना है। ये कमेंट देखो ऊपर भी कमेंट लगा हुआ है। ये यूजर गाइडेड होता है, मतलब ये यूजर को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जितने भी है ना ये कमेंट्स हैं। के लिए हैश साइन भी यूज होता है, कुछ लोग हैश साइन यूज करते हैं, कुछ लोग ये फॉरवर्ड स्लैश। ये डिस्क्रिप्शन, कमेंट में आप डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं ना कि कोड कर क्या रहा है। ओके। समझ आया? जी। तो राइट कर लो, राइट करना है ओके। तो राइट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट कर लिया? तुम्हारी आवाज बहुत हल्की आ रही है। आवाज हल्की आ रही है। नहीं नहीं, बहुत दूर से आ रही है। हेलो। हाँ, अब आ रही है अब। जैसे पहले आ रही है ना, अब आ रही है। अब वो ऐसा लगता है वो बहुत दूर से आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? जी। हाँ, अब सही आवाज आ रही है। ये पढ़ लो जरा एक दफा एक्सप्लेनेशन, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आउटपुट है। 30 इनपुट किया, फाउंड इट एट इंडेक्स 2। 39 इनपुट किया, वैल्यू नॉट फाउंड का मैसेज आ रही है।
हाँ, इसको सॉल्व कर लोगे। हमारी बात थोड़ी हल्की हल्की होगी। नहीं, अभी भी हल्की है। चलो तुम इसको सॉल्व करो।
ओके डन। जी इब्राहिम, इट इज डन। नहीं हुआ है, ये आपको मैं भेज रहा हूँ रिज्यूम में ही। ठीक है। इतना ही हो रहा है। और आगे, वो आगे एंड वगैरह भी वो भी करना है, नेक्स्ट कार्ड वगैरह। हाँ, एरे के हिसाब से भी नहीं, पहले तो नहीं, रीड बाय नंबर एरे नहीं, गलत कर रहे हो ना, इस तरह नहीं होगा। देखो, एक तो पहली बात कि एरे पहले से डिक्लेयर्ड होगा जब भी रीड करेंगे ना। रीड 10 नंबर का मतलब कि एरे पहले से डिक्लेयर्ड है। ठीक है। एरे पहले से डिक्लेयर्ड है फ्रॉम द यूजर इनटू 1D एरे नेम्ड बाय नंबर्स। ठीक है। तो हमने एरे को रीड करना है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एक एरे डिक्लेयर करेंगे। देखो इस तरह करते हैं, डिक्लेयर एरे। एरे का नाम माय नंबर है, कॉलन एरे 1 to 10 ऑफ इंटीजर। तो बेसिकली हमने इसको रीड करना है, तो आपने फिर लूप लिखना फॉर आई फ्रॉम 1 to 10, प्रिंट एंटर नंबर। अब आई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ना आई आई की पोजीशन शो हो रही होगी। अब यहाँ पे लिखा होगा प्रिंट एंटर नंबर, तो आई क्या होगा, 1 होगा। आई क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये यूजर प्रॉम्प्ट है, ये यूजर प्रॉम्प्ट। तो 1 लिखा आ रहा होगा यहाँ पे। तो मैं इनपुट नंबर करूंगा। ठीक है। तो कोई भी नंबर इनपुट कर दूंगा, जैसे 10। तो 10 जो है स्टोर हो जाएगा नंबर। अब क्योंकि मैं वैसे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ एरे के साथ, लेकिन मैंने इस तरह भी कर सकता हूँ, इनपुट नंबर। पर नंबर में जो वैल्यू एरे की इस पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा, यानी 1 पोजीशन पे जो भी आपने नंबर इनपुट किया वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। समझ आया। हमने एक एरे डिक्लेयर करना है और उसके अंदर 10 वैल्यूज हमने स्टोर करनी है। क्या करना है, 10 वैल्यू स्टोर करनी है। स्टोर करनी। ये हमने कल कल भी देखा था ना हमने, इन वो जो 27, 19, 10 वैल्यू स्टोर की थी ना हमने। सेम उसी तरह का जी। प्रोग्राम है। हाँ, उसमें वैल्यूज गिवन थी, यहाँ पे आप कोई भी रैंडमली वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। सही। यस। उसको राइट कर लो। जी सर। हाँ, मैंने कहा इसको राइट कर लो। ओके। देखिए सर। ठीक है। अच्छा देखो, जब प्रोग्राम चलेगा इंटर नंबर 1 लिखा आएगा, तो हमने 5 स्टोर कर दिया। ठीक है। फिर 8 स्टोर कर दिया, ये 10 नंबर तक आपसे इनपुट मांगेगा, तो हम डिफरेंट 10 नंबर स्टोर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इसको आउटपुट करवाना है। क्या करवाना है, ये जो आपने 10 नंबर इनपुट किए ना, तो हम आउटपुट कराने के लिए भी लूप चलाएंगे। प्रिंट द नंबर इन द एरे आर फॉर आई फ्रॉम 1 to 10। आपने प्रिंट या आउटपुट लिखना है। ठीक है। पोजीशन लिखा आएगा, पोजीशन आए, अब पोजीशन 1 पे जो भी वैल्यू आपने कहा स्टोर किया था, 5 स्टोर किया था ना, पोजीशन 1 पे आ जाएगा पोजीशन 1, 5। ये ऐसे लिखा है, पोजीशन 5। जब आउटपुट कराएंगे ना तो इस तरह आएगा।
पे 5 है, पोजीशन 8 पे 8 है, पोजीशन 3 पे 12 है। तो हम देखते हैं पीछे, ये देखो जो वैल्यू हमने स्टोर की थी उनको हम उनकी पोजीशन के हिसाब से भी शो करा सकते हैं। समझ आया? तो आउटपुट कराने के लिए भी हमें लूप चाहिए होगा। जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, वैल्यू स्टोर्ड है एरे के अंदर, उनको आउटपुट कराने के लिए भी आपने लूप्स का यूज करना है। ये राइट कर लो। देखिए सर। समझ आ गया? मैंने क्या समझ में आ गया आपको? तुम्हारी बात फिर दूर चली गई। अ, हाँ, फिर दूर चली गई। तो अब मैं पेपर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। हाँ भी, ये पेपर बेस्ड क्वेश्चन है। यूजिंग अ सिंगल लूप, राइट एन एल्गोरिथम टू रिकॉर्ड आउटपुट 50 नेम दैट हैव बीन स्टोर्ड इन दैट। देखो ये सेम प्रोग्राम आ गया जब भी हमने पीछे किया है, जिसमें हमने आउटपुट कराना है। तो उसकी रेंज है 0 50 नेम, तो 0 to 49 यूज कर सकते हो या 1 to 50 यूज कर सकते हो। ये कर लोगे? यस सर। हाँ, जूम चैट पे राइट कर देना। सर इसमें हमने ये दिखाने के इसमें हमने ये स्टोर करने हैं वैल्यूज। नहीं, आउटपुट। अभी पीछे प्रोग्राम आउटपुट किया था ना। करने। हाँ, अभी पीछे किया था ना प्रोग्राम। वो जो जी। 10 नंबर इनपुट करने के बाद हमने आउटपुट वाला भी दिखाया मैंने आपको। जी वो करने। हाँ, उसी तरह करना है। ओके।
हाँ ठीक है। आवाज़ पे तुम्हारी हल्की हो ये रही है। हाँ अब सही है। भेज दिया आपको सर। ठीक है। आपने लिखा आउटपुट द नंबर इन द एरे आर और काउंट 1 to 50। ठीक है, आउटपुट पोजीशन। अच्छा ठीक है, उसको हम अदर वे अराउंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कहते हैं, अच्छा यहाँ पे ना वाइल के साथ किया हुआ है। तो अगर वाइल के साथ करना होगा तो ऐसे करेंगे। काउंट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसकी इनिशियल वैल्यू पहले बतानी होती है। वाइल काउंट लेस देन 50। ठीक है। आउटपुट नेम ऑफ काउंट, तो आपने क्या किया, आउटपुट पोजीशन नेम ऑफ काउंट आपने बिल्कुल सही किया है, मैसेज के साथ शो कर दिया है। नेक्स्ट काउंट बिल्कुल सही है। आउटपुट पोजीशन काउंट नेम। हाँ ठीक है। इसको भी देख लो, अगर वाइल लूप से करना हो तो ऐसे करें। ठीक है। सही है सर। इसका देखो क्या आंसर होगा। अरे सर। हेलो। अरे। ठीक है। ओके, अब इसको ट्राई करो। ये अपने फाइंड करना है, जैसे अभी पीछे सर्चिंग वाला किया था ना हमने। पीछे किया था ना एक सर्चिंग वाला। जी। ये उसी तरह का है, लेकिन इसमें बस चेंज ये है, राइट a pseudocode using a single loop to find lowest value in this array and output the result only once। यानी array में 25 आइटम पड़े हुए, पर 25 एलिमेंट, -20 से लेके 100 इंक्लूसिव। तो अब फाइंड करने की इस एरे की लिस्ट में जो आइटम स्टोर्ड है, उसमें से मिनिमम आइटम कौन सा है। ठीक है। तो सर हम जो लोएस्ट वैल्यू हम उसको 100 करेंगे पहले। नहीं, लोएस्ट वैल्यू जो है ना पहले स्टोर कर लेंगे किसी वेरिएबल में ना, मिनिमम के नाम के वेरिएबल में पहले ना स्टोर कर लेंगे। ठीक है। फिर उसको सर्च करेंगे। सर्च वाला वही है जो पीछे वाला किया था ना हमने। सर इसमें वो नहीं करना जो आपने सबसे पहले बाद में ही क्या पे कराया था। कौन सा। जो हाईएस्ट को हम 0 कर लेंगे और हाँ लोएस्ट को सबसे ज्यादा कर लेंगे। हाँ बिल्कुल वही ना, वही तो कह रहा हूँ, अभी हाईएस्ट है नहीं, तो मिनिमम वैल्यू कुछ कोई भी हो सकती है ना। ये देखो, अगर इस केस में देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू ये है, अगर -20 और एंड 100 तक कोई वैल्यू स्टोर है, 25 आइटम। ठीक है। तो वही वाली बात, आप मिनिमम में कोई भी वैल्यू स्टोर कर देंगे। जैसे आपने कहा मिनिमम वैल्यू 4 है। ठीक है। तो आपने सर्च करना है कि मिनिमम वैल्यू एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है। हो जाएगा। कंफ्यूजिंग है। जितना तुम्हें आता है उतना ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है। सही है सर। जैसे भी तुम्हें समझ में आता है तुम ट्राई करो, कोई इशू नहीं है, हम डिस्कस कर लेंगे, ये चीज़ें ऐसी क्लियर होती हैं।
डन। ठीक है। आपने क्या, व्हाट वैल्यू टू फाइंड, इन्हें इंटर वैल्यू टू फाइंड मैसेज होता है। इनपुट वैल्यू टू फाइंड, अच्छा ठीक है। पर काउंट 1 to 25, इफ टेम्परेचर काउंट इक्वल टू वैल्यू टू फाइंड देन आउटपुट द, नहीं अब उसको कैसे पता लोएस्ट कौन सी, ये तो हमें बताना पड़ेगा ना। देखो ये ऐसे होगा, मैंने कहा था ना आप कोई भी मिनिमम वैल्यू सेट कर देना। ठीक है। और फिर आप लूप चलाएंगे फॉर काउंट 1 to 25, ये आपने सही कर दिया, लेकिन हमें कंप्यूटर को कुछ नहीं पता होता कौन सी मिनिमम, वो हम बताएंगे। हमने अज्यूम किया कि मिनिमम वैल्यू 100 है। हमने अज्यूम किया मिनिमम वैल्यू 100 है, ठीक है। अब वहाँ यहाँ पे कंपेयर करेगा इफ टेम्परेचर ऑफ काउंट लेस देन मिनिमम, यानी 1 पे अगर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, हमने मिनिमम क्या रखी हुई 100। फर्स्ट करो 1 पे पड़ा हुआ है 10, काउंट 1 पे क्या पड़ा हुआ है, इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा हुआ है 10, 10 <100, 10 <100, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल अंदर आ जाएगा। जी ठीक है। अब इस टेम्परेचर काउंट यानी 1 पे जो 10 पड़ा हुआ था वो मिनिमम में स्टोर हो जाएगा। तो ये लूप चलता रहेगा, मिनिमम वैल्यू फाइंड करता रहेगा, ठीक है। एवरी टाइम मिनिमम वैल्यू चेंज जाएगी। फिर ये नेक्स्ट काउंट यानी 1 से लेकर 25 तक चलेगा। फिर आउटपुट करेगा द लोएस्ट टेम्परेचर मिनिमम। तुमने एफर्ट सही किए, ठीक है, लेकिन क्या है कि हमें कंप्यूटर को याद रखो, कंप्यूटर ने इसमें सर्च तो करेगा, वो सर्च करके तो ले आएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। वो तो जो आप वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो सर्च करके ले आएगा, बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया था। तो मेरे ख्याल ड्राई रन भी है, ये देखो इनिशियलाइजेशन 15 फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। हमने इसमें यानी इसकी इनिशियल वैल्यू पे 15 पड़ा हुआ है, और हमने मिनिमम क्या रखा हुआ है यहाँ पे 100। हमने मिनिमम क्या रखा हुआ 100। तो मिनिमम आफ्टर अपडेट तो मिनिमम क्या 15 हो जाएगी, क्योंकि हमने कंपेयर किया कि यहाँ पे 15 पड़ा हुआ है, 15 <100 है, 15 <100 है। तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो मिनिमम की वैल्यू 15 हो जाएगी। नेक्स्ट काउंट पे 22 मिला उसको, मिनिमम में 15 पड़ा हुआ है, कंपैरिजन नो, 22 <15 नहीं है, ठीक है, तो 15 ही रहेगा। फिर 4 पे फिर थर्ड टाइम लूप चला, हमने 18 इनपुट करवाया, उसने फिर इसको 15 से कंपेयर किया, नो 15 ही मिनिमम रहेगा यहाँ, पहले यहाँ पे, ठीक है। आइट्रेशन 4 पे जाएगा, 30 इनपुट करवाया, मिनिमम 15 है, नो, ठीक है, कंडीशन ट्रू नहीं है, अगेन 15। फिर हमने फिफ्थ आइट्रेशन में 12 करवा दिया, और मिनिमम 15 पड़ा हुआ है, तो अब ये 12 <15, कंडीशन ट्रू हो गई, यस। तो हम मिनिमम में 12 स्टोर हो जाएगा। समझ आया। जी। तो इसको देख लो, तो राइट करना राइट कर लो। जी सर। ठीक। शायद बबल शॉट तो
हाँ, इसको ट्राई करो। 2D अरे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? 2D अरे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके। राइट a program to add together all 5 elements in a 1D array named my number। ये ट्राई कर सकते हो? जी सर। हाँ, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, इसको ट्राई करो, ठीक है? ओके, डन। हाँ सर। ठीक है, 2 मिनट और है।
भेज दिए सर। ठीक है, तुमने लिखा है फॉर I 1 to 5 आउटपुट माई नंबर ऑफ आई आउट। नहीं, ये टोटल टोटल प्लस माई नंबर ऑफ आई, ठीक है। नेक्स्ट काउंट। तुमने इनपुट तो लिया नहीं ना, इनपुट तो लोगे ना, ये देखो ऐसे हो। सबसे पहले तो डिक्लेयर करोगे एरे, क्योंकि तुमने इसमें इनपुट कराना है। तो पहले हम एरे डिक्लेयर करेंगे माई नंबर्स एरे 1 to 5 ऑफ इंटीजर, ठीक है। फिर हमें टोटल चाहिए या सम चाहिए, डिक्लेयर सम एज इंटीजर चाहिए, और सम की इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर दो, ठीक है। फिर हम मैनुअली या क्या कहते हैं, लूप के थ्रू भी करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो 1 by 1 एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे मैनुअली, ठीक है। अब जो वैल्यू स्टोर हो गई उनको डिस्प्ले कराना है, जो कि रिक्वायरमेंट थी फॉर I 1 to 5। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने लिखा आउटपुट फॉर आई, ये तो ठीक है, ये लाइन तो ठीक है। फिर आपने लिखा टोटल इक्वल टू टोटल प्लस माई नंबर है। हाँ, ये सही है आपकी, सम इज इक्वल टू सम प्लस माई नंबर ऑफ आई, ठीक है, ये लाइन सही है आपकी। नेक्स्ट काउंट भी सही है आपका। आउटपुट द टोटल इज प्रिंट या आउटपुट भी द टोटल सम ऑफ ऑल लिमिट इज सम। हाँ, ये भी ठीक है आपकी लाइन, और दो वाली लाइन भी ठीक है आपकी। आउटपुट माई नंबर ऑफ आई, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको जो है ना वैल्यू स्टोर भी करानी हुई, यानी एक एक लूप ऐसा, या तो बगैर लूप पे चला लो, कम आइटम है तो बगैर लूप के ऐसे स्टोर करा लेंगे। एरे भी आपने डिक्लेयर करना है, ठीक है, और टोटल भी डिक्लेयर करना है या सम डिक्लेयर करना है, और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 सेट करनी है, क्योंकि आप जैसे टोटल करवा रहे हो ना, तो उसकी इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर दो। समझ आया? जी सर। इसको राइट कर लो, क्या करना है स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। जी सर। सर ये अभी एहान का मैसेज आया मुझे। तो वो कह रहे कि सर को कहना कि उससे ना वो रिकॉर्डिंग ना शेयर कर दे हाँ, मैं इस क्लास रिकॉर्डिंग, की। हाँ मैं शाम को शेयर कर दूंगा, ठीक है। बात होगी। ओके। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।